नमस्कार दोस्तों। देवरिया में हुए हत्याकांड को लेकर के प्रेमचंद यादव का जो घर बना हुआ है, क्या वो प्रशासन बुलडोजर से गिराएगी कि नहीं गिराएगी, ये सबके मन में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या देवरिया हत्याकांड में एक तरफा न्याय हो रहा है? क्या जो है बुलडोजर नीति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम अफसरों की गलतियों को और अपनी कमियों को छिपाना चाह रहे हैं, या फिर बुलडोजर नीति से ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है उन भूमाफियाओं के लिए कितनी जो है सख्त है? आखिर मामला क्या है? आखिर क्यों प्रेमचंद यादव का जो मकान है उसे सरकार जो है गिराना चाह रही है? साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद यादव का जो घर है, मकान है, जब जैसे कि उनकी बेटी ने बताया कि उनका जो मकान है उनके दादा ने बनाया है, यानी कि काफ़ी सालों से है उनका मकान। तो सवाल ये उठता है कि आज तक किसी सरकारी विभाग का नोटिस क्यों नहीं आया? अगर उनका घर जो है अवैध ज़मीन पर बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पे है, तो आज तक इतने साल बीत चुके, आज तक किसी अधिकारी ने कंप्लेन क्यों नहीं की, या सरकार ने उस पर कंप्लेन क्यों नहीं किया, या फिर यूँ कहें आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसके पीछे क्या चीज़ है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं प्रेमचंद यादव के जो समर्थक हैं, जब प्रेमचंद यादव के घर के पैमाइश शुरू हुई, नाप जोख शुरू हुआ, तो उनके जो जितने भी समर्थक हैं भारी संख्या में वहाँ पहुँच गए और इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करने लगे। कहीं ना कहीं प्रेमचंद यादव का जो घर है वो जो है लीगल है कि नहीं लीगल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? आप भी जरूर बताइएगा। क्या इतने दिनों तक प्रशासन चुप क्यों थी? प्रेमचंद अगर भूमाफिया था इतना बड़ा, तो बीते कुछ सालों में जो अधिकारी थे, मुख्यमंत्री के ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वो चुप क्यों थे? क्यों जो है आज तक प्रेमचंद यादव पे कोई केस नहीं दर्ज है, कोई मामला नहीं दर्ज है भूमाफिया को लेकर के या जमीन हड़पने को लेकर के? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हत्या हो गई तो आज प्रेमचंद यादव पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जबकि प्रेमचंद यादव की भी जान इसमें चली गई। मामला जो है कि दोनों पक्ष के न्याय की है। अगर एक पक्ष को न्याय मिलता है, अगर दूसरे पक्ष को न्याय नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद का बड़ा खेल और राजनीतिक का बड़ा खेल देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल भी रहा है। जिस तरह से दुबे परिवार के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता और यूँ कहें कि हिंदू संगठन के तमाम बड़े लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं यादव परिवार के घर पे कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता या फिर कोई भी हिंदू संगठन के लोग पहुंच नहीं रहे हैं। सवाल यह है, पहुंच कौन रहे हैं? पहुंच वही रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हुए या फिर और तमाम जो अलग अलग संगठन के लोग हुए जो पहुंच हो रहे हैं, यानी कि गैर बीजेपी लोग। ऐसा क्यों है? क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? क्या जो है इस तरह की राजनीति शोभा देता है इस तरह के मामले को लेकर के? खैर, हत्याएं जो है सिर्फ जो है कि ऐसे ही नहीं, और भी कई सारे मामले हैं जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कानपुर में अभी हाल ही में मामला आया, 2 सगे भाइयों को जो है शुक्ला परिवार ने मार दिया, जमीन का ही विवाद था। अब जरा सोचिए, तो ये हिंदू संगठन और बीजेपी के तमाम बड़े नेता ऐसे लोगों को न्याय दिलाने क्यों नहीं चाहते? क्या ओबीसी एसटी समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या ओबीसी एसटी समाज के लोग को हिंदू नहीं मानते? ये लोग वंचित रखते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू हिंदू कहते हैं? क्या ये चीज़ें इनके मन में हैं? मतलब ये भेदभाव आखिर क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, प्रेमचंद यादव का घर जो है अगर गिरा, अगर बुलडोजर चला, तो यूँ समझा जाएगा कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद कर रही है। सरकार को बहुत ही सोच समझ करके न्याय करना होगा
और योगी सरकार लेट क्यों सो करके उठती है, आज तक कहाँ थी? अगर प्रेमचंद यादव का घर जो है इतना ही वो था, सरकारी जमीन पर बना था, तो आज तक कोई जांच क्यों नहीं आया? आना चाहिए, करना चाहिए। और ना जाने उत्तर प्रदेश में या फिर और किसी राज्य में ना जाने कितने ऐसे घर बने हुए हैं, कितने ऐसे ज़मीन हैं जो इस तरह के कब्जे में होंगे। क्या सरकार जो है इन तमाम ज़मीनों की कुर्की करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। क्या प्रेमचंद यादव का घर जो है गिरना चाहिए, या फिर एक तरफा न्याय न होकर के दोनों पक्षों के साथ अच्छे से न्याय होना चाहिए? ये आप तय करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।